प्रेमचंद की कहानी लॉटरी का भाग 2। पिछले भाग में विक्रम और मास्टर जी ने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया था और अपनी बहन कुंती को भी उसके बारे में बता दिया। उसके बाद पूरे घर में बखेड़ा हो गया क्योंकि बाकी लोगों ने भी टिकट खरीद रखा था। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक, मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिर के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटते घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी में स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानने और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही नहीं था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं, मैं तो समझता हूँ हम में जो यह भक्ति निष्ठा और प्रेम है वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण। हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रसन्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे। जो जो लॉटरी का दिवस समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी और मन टंगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूँगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं, न कोई तकरीर है न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डामाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूँ भी तो कुछ लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फितूर आ गया है तो वह अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो इस संदेह से उसे मर्मांतक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रहना कठिन है। अभी तो रुपये नहीं मिले हैं। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपये हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपये बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कौन कह सकता है, मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता। कहता, तुमने मुझे 5 रुपये उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो और करोगे, मगर नहीं, मुझे इतनी बदनीयती न हो। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह थी उसके आत्मा की झलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंककर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम पर का है, इससे क्या? अच्छा, मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं, मेरा खून सर्द हो जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर है बहुत संभव। 5 लाख सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, यह संशय रहे ही क्यों। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या 5 करोड़ भी हो तब भी ईश्वर चाहेगा तो नीयत में खलल न आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है? फजूल है, फजूल ही सही तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस भी 7,500 रुपये हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा भला से सादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा। और दुनिया में बदनामी का भय न हो तो आदमी न जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें। मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया।
नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है। बिगड़कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई। उसने निर्जलता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती? मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं है। रहने भी दो, बड़ी नीयत वाले अच्छे अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपये हजम कर जाओगे? किसके रुपये और कैसे रुपये? मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहल उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी न सुना। बड़े ठाकुर जो कह दे वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ आए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुठ्ठियां बंधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई ही चाहता है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम से भी आए वह सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया, हरगिज नहीं। अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। यह व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका फैसला अदालत में होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीबी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध नहीं होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकली तो मुझसे, मेरी बीबी से या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध नहीं होगा। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हज़ार रुपये रेस में हार जाएं तो खानदान उसके जिम्मेदार न होगा, मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप न ब्रह्मा हैं, न ईश्वर, और न ही कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्ल युद्ध हुआ चाहता है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं? उन्हें समझाइए। जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं, मेरे पास क्या है एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपये मिलने का 4 गुना चांस है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपये में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे? मैं एक थैला तक न दूंगा। हम मुरव्वत और सहृदयता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह नहीं मिलेगा। आधे का दावा किस नीयत से हो सकता है? न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। जानते ही हैं 3 साल तक वकालत नहीं की है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का, मैं आधा लूंगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताजा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आरामदायक कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबराकर पूछा, यह चोट कैसे लगी? किसी ने से मारपीट तो नहीं हो गई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराया, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज रहा है, कपड़े खून से तर। यह मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या? यह क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई तो थाने में रपट करवा दूं? प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भागा वह गया, जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। यह वही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़े के थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली
और यह जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटे घर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना सिर में लगा। उनका निशाना चूक पड़ता है। खोपड़ी भन्ना गई, खून की धार बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी गायब हो गए थे। अंतर्ध्यान हो जाया करते हैं। किसे पुकारूं, किससे सवारी लाने को कहूं। सारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था। सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी। अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है। यह निश्चय है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रहा हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछाकर प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा नहीं था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, तो ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे। प्रकाश ने उनका आशीष समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। देवसा तो डील डॉल है और बलवान इतने कि एक घूसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में टें हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाए, वे मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितने ज़्यादा चोटें खाएंगे, उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं, हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है। विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाकखाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लो लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल्य हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी ने समर्थ किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्रहा के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते। सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपये थान में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। साजा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे, हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मेरी दया निदान, तोरी गति लखी न परे। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बाटे डालता हूँ, अब रह ही कितनी गई हैं। मैं खिसियाकर डाकखाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपके। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उम्मीद से विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखकर कहा,
बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी। बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कहा मारा और फिर अलग होकर बोला, जिसका नाम आया है उसे 1 लाख लूंगा। बोलो है मंजूर। बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़कर, पहले बता दो ना, यो नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बताने के लिए 1 लाख, शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई, क्या डाकखाना हमने देखा नहीं है? अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चय खड़े हो गए। होश आवाज ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सपाया है, इस शहर का ही नहीं संपूर्ण भारत का सपाया है। अमेरिका के एक हबसी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला, कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यों ही रही क्या? वाह। प्रकाश ने छाती ठोककर कहा, यहाँ सिर मुड़वाए, हाथ तुड़वाए और बैठे हैं, दिल लगी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। बेचारे भी डाकखाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हबसी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास नहीं आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माता जी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं अभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़ी ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खा आए, घर में तो चूल्हा नहीं चला। मैंने पूछा, तुम डाकखाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैं डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में अब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम होंगे और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था वह जैसे एक बार की इतना छोटा हुआ कि राई बन गया और मुझे हंसी आई। जैसे कोई दानी महापुरुष छटांग भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे और यहाँ हमारे घर पर एक एक आदमी समझ रहा है कि। मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में यही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़ते मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला, अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो।